रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुवस्सिर वतम्मिम बिल खैर। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पिछले सबक में हमने महर से मुतालिक मसले को पढ़ा। आगे पढ़ते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिही नस्तईन। अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते हैं, लिर्रिजालि नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानि वल अक़रबून वलिन्निसाइ नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानि वल अक़रबून मिम्मा क़ल्ल मिन्हु औ कसुर नसीबम मफ़रूज़ा। माँ बाप और करीबी रिश्तेदार जो माल छोड़ जाएं उससे मर्दों के लिए हिस्सा है। इसी तरह औरतों के लिए भी उस माल से हिस्सा है जो माँ बाप और करीबी रिश्तेदार छोड़ जाएं। ख्वाह माल कम हो या ज्यादा, उसमें हर एक का हिस्सा अल्लाह की तरफ से मुकर्रर किया हुआ है। इस्लाम से पहले औरतों पर एक जुल्म ये भी किया जाता था कि उनको विरासत से ही, यानी औरतों को और छोटे बच्चों को विरासत से महरूम रखा जाता था। उनको विरासत में कोई हिस्सा नहीं दिया जाता था। और घर के जो बड़े लड़के होते थे, जो लड़ने के काबिल होते थे, उनको पूरे माल का वारिस बना दिया जाता था। तो इस आयत में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फरमाया कि मर्दों की तरह औरतों को भी उनके वालिदैन और उनके अकारिब के माल में हिस्सा है, उनको उससे महरूम नहीं किया जाएगा। और इसके अलावा ये अलग बात है कि लड़की का हिस्सा लड़के के हिस्से का निस्फ होगा, यानी लड़की का हिस्सा लड़के के हिस्से का आधा होगा। तो ये औरत पर जुल्म नहीं है, बल्कि इस्लाम का ये कानून है कि अदल और कि मीरास में भी अदल और इंसाफ का, मीरास जो है वो अदल और इंसाफ के ऐन तकाजे के मुताबिक हो। क्योंकि अल्लाह ताला ने औरतों को माश की जिम्मेदारी से बरी रखा है, यानी कमा कर लाने की जिम्मेदारी वो मर्द की होती है, औरत की नहीं होती है। इसी तरीके से महर भी मर्द अदा करता है, औरत अदा नहीं करती है। तो इस तरीके से गोया कि शौहर के ऊपर नानो नफके की भी जिम्मेदारी होती है। तो इस तरीके से मर्द के ऊपर ज्यादा जिम्मेदारियां होती हैं। तो अगर अल्लाह ताला मर्द और औरत दोनों को बराबर का हिस्सेदार बना देते तो इस तरीके से मर्द के ऊपर ज्यादती और जुल्म हो जाता। और अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन अल्लाह लैसा बिज़ल्लामिल लिल-अबीद। अल्लाह ताला अपने बंदों पर जर्रा बराबर भी जुल्म नहीं करते, क्योंकि वो आदिल है और हकीम है। तो इसलिए हिकमत का तकाजा यही है कि औरत का हिस्सा मर्द के हिस्से का निस्फ हो, आधा हो। तो इस तरीके से शौहर की जो जिम्मेदारियां, चूंकि उस पर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, इसलिए उसको ज्यादा हिस्सा मिलता है। तो ये औरत के ऊपर जुल्म नहीं है, बल्कि ये इस्लाम का इंसाफ है। और आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, वइज़ा हज़रल क़िस्मता उलुल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन फरज़ुक़ूहुम मिन्हु वक़ूलू लहू क़ौलन मारूफ़ा। और जब तक़सीम के वक्त क़राबतदार, यतीम और मिस्कीन आ जाएं तो तुम उसमें से थोड़ा बहुत उन्हें भी दे दो और उनसे नरमी से बोलो। इसमें एक अहम अखलाकी पहलू बताया गया है कि अगर विरासत जब तकसीम हो रही हो तो उस वक्त अगर तुम्हारे ऐसे रिश्तेदार आ जाएं जो कि उस विरासत के हिस्सेदार नहीं है, हकदार नहीं है, अगर वो आ जाएं और वह मुस्तहिक हों उस चीज के, यानी वो गरीब हों, ऐसे गरीब रिश्तेदार आ जाएं या फिर कोई यतीम या मिस्कीन आ जाए, तो तुम उन्हें अपने विरासत में से कुछ चीजें उनको भी दे दो, यानी खाने पीने के लिए उनको भी दे दो। और उनसे नर्म अंदाज में बात करो, यानी माल के आते ही तुम कारून और फिरौन ना बन जाओ, बल्कि उन्हें उसमें से कुछ दे दो ताकि वो भी खुश हो जाएं। और उसके अलावा उनसे नर्म अंदाज में गुफ्तगू करो, क्योंकि सूरह ज़ुहा में अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते हैं, व अम्मल यतीम फला तक़हर व अम्मस साइल फला तनहर। रहा यतीम तो तुम उसको मत डांटो, और रहा साइल यानी सवाल करने वाला तो तुम उसको मत झिड़को, बल्कि इनसे नरम अंदाज में गुफ्तगू करनी चाहिए। प्यार भरे अंदाज में अगर दो तो प्यार भरे अंदाज में इनसे गुफ्तगू भी करो। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, वलियख्शल लदीना लौ तरकू मिन खल्फिहिम ज़ुर्रियतन ज़िआफ़न ख़ाफ़ू अलैहिम फ़लियत्तक़ुल्लाह वलियक़ूलू क़ौलन सदीदा। और चाहिए कि वो इस बात से डरे कि अगर वो खुद अपने पीछे नन्हे नन्हे नातवा बच्चे छोड़ जाते हैं जिनके जाये हो जाने का अंदेशा रहता है, तो उनकी चाहत क्या होती, बस अल्लाह से डर कर जची तुली बात कहा करें।
اس آیت کے مخاطب مفسرین کے نزدیک اس میں اختلاف ہے۔ بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ اس سے مخاطب جو ہیں وہ اس کے مخاطب اوصیاء ہیں، یعنی جن کو وصیت کی جاتی ہے، تو ان کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ اگر تمہارے زیر کفالت، تمہارے زیر نگرانی اگر یتیم بچے ہیں تو تم ان کے ساتھ ویسے ہی سلوک کرو جیسے تم اپنے بچوں کے ساتھ اپنے مرنے کے بعد سلوک کیا جانا پسند کرو گے۔ یعنی تم چاہو گے کہ میرے بچوں کا میرے مرنے کے بعد جیسا خیال رکھا جائے، جیسا ان کے ساتھ برتاؤ کیا جائے، جیسا ان کے ساتھ سلوک کیا جائے بالکل، تو تمہیں بھی چاہیے کہ تم بھی تمہارے زیر کفالت، تمہارے زیر نگرانی جو یتیم بچے ہیں تم ان کے ساتھ بھی ویسے ہی سلوک کرو۔ اور بعض لوگوں کے نزدیک اس سے مراد عام لوگ ہیں، یعنی یتیم اور وہ چھوٹے چھوٹے بچے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ، چاہے تم ان کے کفالت کرتے ہو، چاہے وہ تمہاری نگرانی میں ہو چاہے نہ ہو۔ اور بعض لوگوں کے نزدیک، بعض مفسرین کے نزدیک اس سے مخاطب وہ لوگ ہیں جو قریب المرگ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی جو وہ شخص جو کہ دنیا سے جا رہا ہے، اس کا آخری وقت چل رہا ہے اور اس کے پاس جو لوگ بیٹھے ہیں تو ان کی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ مرنے والے شخص کو اچھی صحیح بات بتائیں، ان کو حقوق اللہ اور حقوق العباد اس کو سکھائیں، اس کو بتائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس سے کچھ غلطی ہو جائے، غلطی سرزد ہو جائے۔ تو اس لیے ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اس کو صحیح بات بتائیں، اور اگر وہ اپنے وراثت میں، اپنے ورثہ میں سے کسی کو اگر اس سے محروم کرنا چاہے وراثت سے تو اس کو منع کیا جائے، اور یہ خیال کیا جائے کہ اگر اس کے مرنے کے بعد اس کے جو بچے ہیں اگر وہ فقر و فاقہ کا شکار ہو جائیں گے تو پھر اس کے اوپر کیا گزرے گی۔ تو ان تمام چیزوں کا اس کو خیال رکھنا چاہیے۔ وہ جو لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اچھی باتیں اس کو بتائیں، صحیح باتیں اس کو بتائیں۔ اور اس کے علاوہ اگر وہ قریب المرگ شخص جو ہے اگر وہ بہت زیادہ مالدار ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے وراثت میں سے، اپنے مال میں سے کچھ حصہ ان غیر وارث رشتہ دار کو دے دے جو کہ اس کے وراثت کے حقدار نہیں ہیں، ان کو دے دے وہ، یا پھر اپنے کچھ مال کو اللہ کے راہ میں خرچ کر دے، یا پھر مدرسے میں دے دے، یعنی کوئی کار خیر کر دے، نل لگوا دے یا پیڑ لگوا دے یا مدرسے میں دے دے، مسجدیں بنوا دے، کچھ بھی یعنی کوئی کار خیر کر دے تاکہ اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے وہ صدقہ جاریہ بن جائے۔ تو اس طریقے سے، اور اپنے مال کا جو ہے وہ صرف تہائی نہیں، چاہے وہ کتنا بھی مالدار ہو لیکن وہ اپنے مال کا صرف ایک تہائی حصہ دے سکتا ہے، اور اگر وہ زیادہ مالدار نہیں ہے تو پھر اس کو ایک تہائی حصہ دینے سے بھی روکا گیا ہے۔ اور اسی طریقے سے صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جب فتح مکہ کے بعد حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جو تھے وہ سخت بیمار ہوئے، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ، میرے پاس بہت سارا مال ہے لیکن میرے پاس ایک لڑکی کے علاوہ میرا کوئی وارث نہیں ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ میں اپنا پورا کا پورا مال جو ہے وہ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایسا کرنے سے منع فرمایا، اور تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے مال کا نصف حصہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی منع فرما دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں ایک تہائی حصہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس کی اجازت دے دی اور فرمایا کہ یہ بھی زیادہ ہے، اور اپنی اولاد کو مالدار چھوڑنا ان کو فقیر چھوڑنے سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ تو یعنی اگر کوئی شخص صاحب مال ہے، بہت زیادہ مالدار ہے، تو پھر وہ اپنے مال کا ایک تہائی حصہ صرف راہ خدا میں دے سکتا ہے، اور اگر وہ مالدار زیادہ نہیں ہے تو پھر اس کو ایک تہائی بھی دینے سے روکا گیا ہے، منع کیا گیا ہے، تاکہ اس کے بعد اس کے اہل خانہ جو ہیں وہ فقر و فاقہ کا شکار نہ ہو جائیں۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ جو لوگ ناحق ظلم سے یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ ہی بھر رہے ہیں، اور عنقریب وہ دوزخ میں جائیں گے۔ اس آیت میں پھر یتیموں کا ذکر کیا گیا، یعنی ابھی تک ہم نے تقریباً 10 آیتیں پڑھی ہیں، اور 10 آیتوں میں سے 6 آیتیں جو ہیں وہ صرف یتیموں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں،
यतीमों का बहुत बड़ा दर्जा है, यतीमों के मुतालिक बहुत ज़्यादा हिदायत, तालीमात अल्लाह ताला ने हमें दी हैं। तकरीबन कुरान करीम में तकरीबन 10 सूरतों में यतीमों का तज़किरा किया गया है। ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी का काम है, उनके सरपरस्त को भी बताया गया है कि अगर वो इस ज़िम्मेदारी को निभा रहे हैं तो उनको कैसे निभाना चाहिए, उनके साथ कैसा सलूक करना चाहिए, तमाम चीज़ें बताई गई हैं। यतीम का बहुत बड़ा मर्तबा है, यतीम का बहुत बड़ा दर्जा है। तो यहाँ पर भी यतीमों के बारे में बताया गया कि जो लोग उनका माल नाहक तरीके से खा जाते हैं, यानी कुछ लोग होते हैं जबरन उनका माल अपने लिए अपने कब्जे में कर लेते हैं, या फिर किसी भी तरीके से उनका माल नाहक तरीके से जो लोग खा जाते हैं, तो उनके मुतालिक अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ऐसे लोग जो हैं वो अपने पेट में आग का अंगारा भर रहे हैं, ऐसे लोग अपने पेट में आग का शोला भर रहे हैं, आग का गोला भर रहे हैं, और ऐसे लोगों को जहन्नम में झोंक दिया जाएगा, और वहां उनके आगे पीछे और ऊपर नीचे सिर्फ आग ही आग होगी। यानी जो लोग नाहक यतीमों का माल खा जाते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने खुद ही पीछे अभी बताया है कि अगर साहिब माल मालदार शख्स हो और अगर वो किसी यतीम की किफालत कर रहा हो, तो फिर उसकी जिम्मेदारी ये है कि वो उसके बदले में, यानी यतीम की किफालत करने के बदले में कुछ भी ना ले उससे, और अगर वो मोहताज मिस्कीन हो खुद ही, तो फिर वो उसको हस्बे जरूरत उसमें से खा पी सकता है। और यतीम ये बहुत बड़ी, ये यतीम की किफालत करना ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है, ये उसी शख्स को उठाना चाहिए जो वाकई उसको उठाने के लायक हो। और इसी तरीके से यतीमों के मुतालिक बताया गया कि वो उसका माल उसके हवाले उस वक्त तक ना करें जब तक कि वो देख ना ले कि ये तजुर्बेकार है, या फिर ये इसके अंदर अक्ल फहम आ गया, या अपने माल की हिफाजत कर सकता है, तब तक उसके, जब तक कि ये चीजें एकदम पुख्ता ना कर लें, तब तक उसका माल उसके हवाले ना करें। तो यतीमों के मुतालिक बहुत ज़्यादा वईद आई है, अगर उनके साथ नाइंसाफ़ी की जाती है, ज़ुल्म किया जाता है, तो उसकी बहुत सख्त वईद आई है। अल्लाह ताला ऐसे लोगों के मुतालिक फरमाते हैं कि ऐसे लोग जहन्नम में जाएँगे, जहन्नम में झोंक दिए जाएँगे, जहाँ सिर्फ़ चारों तरफ उनके आग ही आग होगी। अल्लाहुम्मा हफ़िज़ना। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज़्यादा उस पर अमल करने की तौफ़ीक अता करे, और हमारा ख़ात्मा बिल खैर करे, हमें ईमान की हालत में दुनिया से उठाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।